इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, इंटरफेसिस आता है, ठीक है। अच्छा इंटरफेस क्या होता है? अच्छा यार जो इंटरफेस होता है ना वो आप यूँ समझ लो कि आपने जो चीज़ इंटरफेस में, जहाँ पे आप इंटरफेस लगा लोगे उसके सारे मेथड्स आपको ओवरराइड करवाने पड़ेंगे। मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग ज़रूरी हो जाएगी इंटरफेस के अंदर, नहीं समझ लगी ना। एन इंटरफेस डिफाइन द सिंटैक्स दैट एन एंटिटी मस्ट एडहेयर टू। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि एडहेयर टू का मतलब क्या होता है, जुड़ी रहना, जुड़ी रहना, ठीक है। इंटरफेस ऐसा सिंटैक्स है जो किसी एंटिटी के साथ मिल जाए तो वो उसके साथ जुड़ी रहती है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। Dart does not have any separate syntax to define the interface. An interface defines the same as the class where any set of methods can be accessed by an object. The class declaration can interface itself. अच्छा अब इसकी अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप मुझे यह बताओ कि एक बंदा है वो चल सकता है, ठीक है। क्लास एक है पर्सन की, उसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कौन सा, वॉक। एक कर दिया फॉर एग्जांपल ईट का, एक स्लीप कर दिया, ठीक है। ये अब सारों की फंक्शनैलिटी है, सारों की फंक्शनैलिटी है, सबके अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक बंदा है फॉर एग्जांपल है प्लम्बर, ठीक है। एक डॉक्टर फॉर एग्जांपल होता है। अब डॉक्टर की नई फंक्शनैलिटी क्या होगी पर्सन के अलावा, चेकअप, चेकअप। अब जो पर्सन जो डॉक्टर है वो वॉक भी करता, वो पर्सन तो है ही है, मतलब पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है ही है। सो वो पर्सन भी है, वो वॉक भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है, स्लीप भी कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी क्या फंक्शनैलिटी है, चेकअप कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल बताओ। तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही अचीव होती है, ये इनहेरिटेंस ही है। लेकिन ये टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको मैं कि डिफरेंट तरीकों से आप कोड रीयूज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, बेसिक उसने लिखा हुआ था कोड को रीयूज, ऑब्जेक्ट के बेस के ऊपर कोड को रीयूज करना है हमने। तो ये एक टेक्निक है इंटरफेस भी, जिससे आप कोड को रीयूज करते हैं। इनफैक्ट आप सिर्फ क्लासेस आपको आती हैं और इनहेरिटेंस आता है, आपका काम खत्म हो जाता है। इससे आगे इंटरफेसेस और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और ये बाय चॉइस चीज़ें होती हैं। सो क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर वो उसके ज़रूरी है कि वो वॉक भी करता होगा, वो चलता भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये रिमोट है, ये रिमोट के अंदर एक फंक्शन है वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का, दो फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ये रिमोट के अंदर एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का फंक्शन बना हुआ है। अब ये मैंने क्लास बना ली किसकी, कौन सी, रिमोट की, जिसके अंदर दो फंक्शन वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। एक और क्लास बनाई टीवी की। अब टीवी के अंदर भी ये दोनों फंक्शन होंगे तो वॉल्यूम अप डाउन अप होगा, या तो ही वॉल्यूम डाउन होगा, अदरवाइज वॉल्यूम डाउन ही नहीं होगा। पर्सन कहलाएगा तभी जब वो चल फिरता होगा, खा पी सकता होगा, ठीक है, सो सकता होगा, है ना। तो ऐसी सिनेरियो में जहां पे आपको क्लासेस जब आप क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी चीज, दूसरी क्लास की आपको चीज चाहिए ही चाहिए, आपको मेथड्स चाहिए ही चाहिए, तो आप वहां पे इंटरफेस का इस्तेमाल करोगे। टेक्निक है, हालांकि आप इसके बगैर भी आप कॉल करवा सकते हो, आप यूज भी कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। क्लास, एक क्लास बनाई फॉर एग्जांपल, कौन सी बनाई जी, रिमोट की, ठीक है। क्लास कौन सी बनाई जी, रिमोट की बनाई। मैंने वॉइड बना दिया जी वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप। अब इसमें प्रिंट करवा दिया मैंने, दिस इज रिमोट वॉल्यूम अप, ठीक है। ये हो गया, यहां तक लगी समझ। कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया और वॉल्यूम डाउन कर दिया, ठीक है। दिस इज रिमोट वॉल्यूम डाउन कर दिया,
डन हो गया जी। ये क्लास होगी। एक और क्लास बनाई, कौन सी? टीवी के नाम से, जो कि इंप्लीमेंट कर सकता हो। इंप्लीमेंट डार्ट के अंदर आपको मैं बता दूं जरा कि इंटरफेस डार्ट डज नॉट हैव एनी सेपरेट सिंटैक्स फॉर डिफाइन इंटरफेस। एन इंटरफेस डिफाइन द सेम एज द क्लास वेयर एनी सेट ऑफ मेथड कैन बी एक्सेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल ही बनेगा, ये नॉर्मल ही बनेगा, ये नॉर्मल क्लास ही होगी, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास ही बनेगी। और इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है? द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स इज नीडेड टू बी रिटन फॉलोड बाय द क्लास नेम टू बी एबल टू यूज द इंटरफेस। इम्प्लीमेंट जो कीवर्ड है ये फॉलो करेगा क्लास के नाम के साथ। देखो हम करेंगे, कौन सा कीवर्ड है? इम्प्लीमेंट। सो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड वो हम लिखेंगे और साथ में क्या लगा देंगे? रिमोट। अब मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, ये क्या कहता है? ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्लास टीवी, शायद ये इम्प्लीमेंट्स होगा, शायद इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट्स है। अच्छा जी, ये क्या कहता है? मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। ये ज़रा ना एरर पढ़ लो, ये आपका बहुत एरर आने वाला है फ्यूचर में। ये क्या लिखा हुआ है? मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये लाइन समझाने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग क्लास मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस। क्या मतलब इसका? पढ़ो जरा। We can say that a class must define every function with the body in the interface that we want to achieve. कि भाई अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया है ना, तो फिर आपको ये दोनों फंक्शन कॉपी करने पड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों फंक्शन। अब हम यहां पे करेंगे दिस इज टीवी वॉल्यूम अप, और यहां पे क्या कर देंगे? दिस इज टीवी वॉल्यूम डाउन। अभी भी शायद एक एरर आ सकता है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा? वॉर टीवी के नाम से इक्वल टू कर दिया टीवी, डन हो गया। और मैं करता हूं टीवी डॉट वॉल्यूम अप, टीवी डॉट वॉल्यूम डाउन। This is a TV volume up, this is a TV volume down। अब हो क्या रहा है कि एक तो फंक्शन ओवरराइड हो रहे हैं बार बार, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है? सेम नेम विद सेम पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि इंप्लीमेंट की आपको थोड़ी सी लॉजिक की समझ आ गई है कि इंप्लीमेंट का किस सिनेरियो में काम हो सकता है। कि ऐसा सिनेरियो में जिस पे जो क्लास आपने ऊपर डिक्लेयर कर दी है उसकी सारी फंक्शनैलिटी जो इंटरफेस वाली क्लास है, इंप्लीमेंट वाली क्लास है, उसके अंदर भी होनी चाहिए, तभी जाके वो इंटरफेस काम हो सकता है। फ्यूचर में ऐसा सिनेरियो आपके पास आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार है, कार, ठीक है, हाँ, फंक्शंस का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। और मे भी शायद हमें यहाँ पे ओवरराइड भी लिखना पड़े, ओवर राइड, एट द रेट ओवरराइड यहाँ पे भी लिख दूँ, और एट द रेट ओवरराइड यहाँ पे भी लिख दूँ। कोड हमारा सेम चलेगा। ओवरराइड का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये ओवरराइडेड मेथड है, ये मेथड कहीं और से होके आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपको मतलब समझाने के लिए है, और लगाना भी आपको है। फ्यूचर में जब हम फ्लटर में जाएंगे तो फ्लटर में बहुत सारी चीज़ें वो ओवरराइडेड मेथड इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उसके ऊपर ओवरराइड का कीवर्ड लिखा होगा, ऐसे ही सेम जैसे मैंने अभी बनाया है। तो आप लोग परेशान नहीं होना, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो ओवरराइडेड मेथड्स हैं। सो इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस उन सिनेरियोज में काम आता है जहाँ पे आप जो क्लास बनाना चाहते हो, और नीचे मतलब अगर आप एक्सटेंड लगाओगे तो एक्सटेंड उन सिनेरियो में काम आएगा जहां पे आप शायद वो वाले फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, शायद
मे बी की बात कर रहा हूं मैं। जहां आप जरूर इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां एक्सटेंड की बजाय इंप्लीमेंट लगा लीजिए। मतलब अगर आप बेस क्लास के सारे फंक्शंस को जरूर चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इंप्लीमेंट का कीवर्ड लगा लें। अब लगी समझ? लेकिन अगर आप लगा देते हैं तो फिर आपको जितने भी बेस क्लास में फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे वो सारे आपको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करवाने पड़ेंगे। ठीक है? आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम सुना होगा, डार्ट में सपोर्ट करते हैं? नहीं, लेकिन इंटरफेसिस के थ्रू हम कर सकते हैं ये काम। कैसे भला? जैसे कि मैं यहां पे मेरे पास क्या है, रिमोट है, और रिमोट के अलावा कोई और फंक्शन बताओ जो टीवी के अंदर हो। और कोई फंक्शन बताओ जल्दी से, रिमोट के अलावा बताओ। चले हम ऐसा करते हैं जी, मोबाइल लिख लेते हैं। मोबाइल वाईफाई होता है वायरलेस डिस्प्ले के लिए, वो मोबाइल वाईफाई, वो क्या कहते हैं उससे, वो उसका नाम भी स्पेशल होता है यार, वो मीरा कास्टिंग करना। अच्छा, क्लास मोबाइल बनाई, और ये मैंने एक मोबाइल बनाया, और इसके अंदर भी मैंने कर दिया जी कि वाइड शो ग्राफ डिस्प्ले, शो डिस्प्ले। अक्सर कभी आप लोगों के पास घर में अगर एलसीडी हो तो आप मोबाइल के थ्रू डिस्प्ले शो करवा सकते हैं, मोबाइल का डिस्प्ले एलसीडी के ऊपर डायरेक्ट थ्रू वाईफाई। ठीक है? तो मैं एक ऐसे मोबाइल के एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर मैंने ये क्लास प्रिंट करवा दी, और यहाँ पे दिस इज़ अ रिमोट वॉल्यूम डाउन की बजाय हम क्या कर देते हैं, दिस इज़ अ मोबाइल वीडियो। ठीक है? वीडियो ऑन टीवी। ठीक होगा जी? ये हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये क्लास भी इसके साथ आ जाए, तो कॉमा डाल के मोबाइल भी दिख दीजिए यहाँ पे। अगर मोबाइल लिखा हुआ है, मोबाइल लिखे तो इसे पढ़ो सही, मोबाइल आ गया जी। ठीक है उस्ताद, इतना सा काम था। अगर जो ही ये लाइन लिखी तो एरर क्या आ गया जी, मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कंक्रीट का मतलब क्या है, मुकम्मल। हाँ, मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई इस क्लास में। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, शो डिस्प्ले का फंक्शन भी वो यहाँ पे भी अब ओवरराइड करवाना पड़ेगा। ओवरराइड का फंक्शन अपनी आदत बना लो, क्योंकि ये अच्छे डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ अ टीवी डिस्प्ले, टीवी वीडियो ऑन मोबाइल। ठीक है? ऐसा कुछ लिख दिया जो भी। ठीक है ना? सो इस तरह से जो भी है, इतने तो पढ़े लिखे हो तुम लोग। ठीक है ना? लगी समझ? सो ऐसे सिनेरियो में वॉर मैं यहाँ पे वो भी चेक कर सकता हूँ जो हमारे पास दूसरा मोबाइल है, ये वाला। वॉर m इक्वल टू मोबाइल और m डॉट शो डिस्प्ले। इसका ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा ये खुद हिंट बता देता है। फिर देखिएगा इस तरह से। सो इन सिनेरियोज में हमारे पास क्या चल जाता है, क्या चल जाता है, इंटरफेसेस।